बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है नए मौजू के साथ। मेरी वीडियो धमासा बूटी से रिलेटेड थी। धमासा बूटी के बारे में क्या होती है उसके बारे में आपको बताया। पहला सेशन कल मैंने अपना कंप्लीट किया धमासा बूटी से रिलेटेड कि उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और किन मरीजों के लिए उस पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का मेरा मौजू जो था कल जैसे मैंने आपसे कहा कि थैलेसीमिया और अमराज खून और जिगर के इलाज के बारे में धमासा बूटी का इस्तेमाल आपको बताऊंगी। जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं वो ये दवा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसका 1 साल तक पूरा इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी की अलामत है। धमासा बूटी क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं, ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आपको जानना है कि धमासा बूटी क्या होती है जिससे कैंसर का और इन तमाम मूजी बीमारियों का इलाज होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ उन पेशेंट के लिए जो कि थैलेसीमिया और अमराज खून और जिगर के मरीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि जो मरीज़ ये होते हैं तो उनका जो इलाज है वो तेज़ाबी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि इसके परहेज़ क्या है, बाद में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि किस तरह खाना है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल डाल रही हूँ, जिसको समझना है वहाँ से ले सकता है और मैसेज में कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं बहुत अहम इस्तेमाल बता रही हूँ धमासा बूटी के, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक होगा। तो सबसे पहले हम अपने जिस्म के तेज़ाबी माहौल को अपने आप से दूर करेंगे, क्योंकि जो जिस्म की तेज़ाबियत होती है वो गुस्से से पैदा होती है, सोचने से पैदा होती है। इससे जिस्म में तेज़ाबी माहौल पैदा होता है और जिससे ये बीमारियां जन्म लेती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किन ग़िज़ाओं से आपको परहेज़ करना है। तमाम ताज़ा गोश्त, यखनी और तमाम दालों से परहेज़ करना है। अंडा कोई सा भी हो, ऑमलेट हो या उबला हुआ हो या जर्दी हो, सबसे परहेज है। सुर्ख सब्ज या शिमला मिर्च से परहेज है। सफ़ेद नमक होता है, चीनी होती है, ये स्लो पॉइजन है, इससे परहेज है क्योंकि ये चीज़ें मिलकर कैंसर बनाती हैं। पीली शक्कर या गुड़ से परहेज है। गंदुम के आटे या मैदा से बनी हुई ग़िज़ाएँ, जी मैदा से जो बनी हुई ग़िज़ाएँ हैं जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, कुरकुरे, चॉकलेट हैं, टॉफ़ियाँ हैं, चिप्स हैं, बिस्किट एंड डबल रोटी, इन सब चीज़ों से परहेज है। इसके अलावा तमाम पैकशुदा और बाज़ारी मशरूबात जो होते हैं या फ्रिज में रखे हुए खाने होते हैं या मशरूबात होते हैं, उन सब चीज़ों से परहेज है। तमाम शदीद गर्म या बादी तासीर रखने वाले फलों से परहेज है, जैसे कि कीनू हो गया, केले, आम वगैरह से। इसके अलावा तमाम जो आपको मैंने बताया तली हुई चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें जिनसे परहेज है, पराठे, समोसे और पकौड़े, प्याज वगैरह, और तड़का लगा हुआ पकाया हुआ सालन और खूब पका हुआ सालन, जो कि तेज़ाबी माहौल पैदा करता है जिस्म के अंदर। तमाम शदीद गर्म या बादी तासीर रखने वाले ड्राई फ्रूट जिसमें चिलगोज़े और मूंगफली ज़ेरे गौर हैं और जिसको इस्तेमाल नहीं करना है। तमाम शदीद गर्म या बादी तासीर रखने वाली सब्जियां जिसमें पालक, बैंगन, करेले, प्याज, फूल गोभी, भिंडी, तोरी, अरवी, आलू, मटर वगैरह, इन सब चीज़ों से आपका परहेज है। तमाम गिरी या बादी और शदीद गर्म या शदीद ठंडे मशरूबात से परहेज है, जिसमें सोडे की बोतलें हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी, काली पत्ती की चाय, कॉफ़ी, पैकशुदा जूसेस वगैरह से सबका परहेज है। तमाम खाने जो माइक्रोवेव ओवन में तैयार करके गर्म किए जाते हैं, उन सब चीज़ों से आपका परहेज है। और दूसरा, डिप्रेशन को जिस्म को तेज़ाबी माहौल बनाता है, उसे मुस्बित सोचना शुरू कीजिए, मुस्बित रवैया अख्तियार करें, जिससे सारी बीमारी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से भाग जाएंगी। तमाम प्लास्टिक के जितने भी बर्तन हैं अपने घर से निकाल दीजिए। आप मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल बेजा नहीं कीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको कौन सी ग़िज़ाएँ खानी हैं। आपने ग़िज़ाएँ जो होती हैं गैर तेज़ाबी यानी अल्कलाइन ग़िज़ाएँ आपने खानी है। काली मिर्च और काले नमक का आपको इस्तेमाल करना है। बगैर तड़का लगाए हुए हल्की आग पर पकाना है खाना। सब्जियों में तमाम कद्दू, टिंडे, तमाम तोरियां, भिंडी के अलावा शलजम, मूली, मूंगरे होता है, गाजर हो गई, बंद गोभी, चुकंदर, टमाटर, बगैर छिलका के जो टमाटर आपको इस तरह यूज़ करना है। टमाटर कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, एनीमिक जो पेशेंट होते हैं, थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद होता है, लेकिन बगैर छिलके और बीज के। इसके अलावा भी हमारे अपनी ज़िंदगी में टमाटर का इस्तेमाल करें बगैर छिलके और बीज के। इसके अलावा खीरा है, मेथी है, साग वगैरह है, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। आम, केले और कीनू के अलावा तमाम मौसमी फल जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया, माल्टा,
मौसम्बी, संतरा, फ्रूटर ये आप खा सकते हैं। लीमू आप मीठा लीमू ले सकते हैं, मिठा ले सकते हैं, तरबूज, इसके अलावा खरबूजा, पपीता, अंगूर और नाशपाती, जापानी फल, गंडेरी, पाइनएप्पल, चेरी, जामन, फालसा, नोकाट, आड़ू, लीची, खुबानी, अनानास। ताज़ा मिक्स फ्रूट जूस या वाटर शेक मिक्स या डालकर पिएं। जी, गन्ने का जूस पी सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज के लिए ज़्यादा मीठा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जितने भी आपको मैंने ये फ्रूट्स बताए हैं, इसका आप वाटर शेक बनाइए। यानी आपने मिल्क शेक तो सुना होगा, वाटर शेक नहीं सुना होगा। यानी अगर आपने फालसो का जूस बनाना है तो फालसो में पानी इस्तेमाल कीजिए, अगर आपने लीची का बनाना है तो लीची में पानी इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आपको खुबानी का या अनानास का बनाना है, वाटर शेक में अपना ये जूस इस्तेमाल कीजिए। शदीद गर्म या बादी तासीर रखने वाले ड्राई फ्रूट्स के अलावा तमाम ड्राई फ्रूट्स यानी जो आप खा सकते हैं, उसमें बादाम है, खुबानी है, पिस्ता है, अखरोट है, इंजीर है, शहतूत है, काजू है, आंवला है, हड़ वगैरह आप खा सकते हैं। इसके अलावा पानी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। पानी में भिगोकर खुबानी, बादाम, पिस्ता जितने भी ड्राई फ्रूट आपको बताए हैं, इसको रगड़ कर यानी कि इसका ग्राइंड कर आप पी सकते हैं। इसके अलावा गरम कहवे की तरह भी पी सकते हैं। पुदीना, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, मैं आपको ये कहवा बता रही हूँ, ये आप कहवा पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप डालेंगे पुदीना, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी और छोटी इलायची का कहवा, या कोई सब्ज कहवा शहद और नींबू मिलाकर आप वो कहवा पी सकते हैं दिन में 2 बार। जो शुगर के मरीज हैं वो शहद इस्तेमाल ना करें। ऊँटनी का दूध या गाय भैंस का दूध में सौंफ, छोटी इलायची, पानी, दालचीनी में उबाल कर रोजाना 2 उबले अंडे की सफेदी खा सकते हैं। पानी में बगैर तड़काए लगाया हुआ जो जौ का आटे का दलिया होता है या रोटी होती है, वो भी आप बना के खा सकते हैं। उस पर आप असली घी या जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक, लहसुन, छोटी इलायची, पिंक या पहाड़ी नमक, असली शहद, गहरे भूरे रंग की देसी शक्कर या गुड़ या सब कुछ, धनिया, पुदीना वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी इलाज की तरफ। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका इलाज क्या है। इलाज आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। इसका इलाज यानी आपको जो दवा खानी है, तमाम दवाएं जो इस्तेमाल करनी है आपने उसमें ऊँटनी के दूध के अलावा तमाम दूध, दही बादी तासीर के हामिल होते हैं। ऊँटनी का नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्स को बढ़ाने का सबब है। जो बाकी जो दही और ये बादी तासीर रखने वाली चीजें हैं, ये मर्स को बढ़ाती हैं। अगर ऊँटनी का दूध ना मिले तो थोड़े से पानी में सौंफ, दालचीनी, छोटी इलायची में अच्छी तरह उबाल लें। इसमें आम दूध को उबाल लें, यानी जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जब आप धमासा बूटी का इस्तेमाल करेंगे तो दूध के अंदर जो ऊँटनी का दूध तो हर किसी को दस्तयाब नहीं होता, तो आम दूध में जो गाय या बकरी का दूध होता है, इसमें सौंफ, दालचीनी, छोटी इलायची आप डालकर उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद हल्का नीम गर्म के साथ आप अपनी दवाई का इस्तेमाल करें। तो चले मैं आपको दवाई बताने जा रही हूँ। दवाई क्या करना है, आपने ताज़ा धमासा की सब शाखें जो होती हैं वो आपने लेनी है। थैलेसीमिया और अमराज खून और जिगर के लिए आपने ताज़ा धमासे की सब शाखें लेनी है, जिसमें फूल, पत्ते और बीज सब हों। उन समेत आपने शाखें लेनी है। नीम गर्म नमक के पानी से आपने हल्के पानी से इसको धो लेना है और किसी शीट पर फैलाकर साए में सुखाना है। साए में फैला दें या खुश्क कर लें। इनको खुश्क हो जाए तो फिर इसका पाउडर बना लें और 1 छोटी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम किसी भी मशरूब के साथ, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह आप बना सकते हैं जूसेस, फ्रूट के जो जूस आपको बताए गए हैं, या फिर वही दूध जो जिसके साथ आपको बताया गया है, सुबह, दोपहर, शाम ग़िज़ा के बाद आप मरीज को खिलाएं। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर थैलेसीमिया, 3 से 4 महीने के अंदर थैलेसीमिया का और जिगर के जितने भी अमराज हैं और खून के जितने भी अमराज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मुकम्मल सेहत के लिए तिब में बताया जाता है कि इसका इलाज पूरा 1 साल जारी रखना होता है। यानी इस धमासा बूटी को थैलेसीमिया के मरीज पूरे 1 साल इस्तेमाल करेंगे और वक्तन बवक्तन अपना चेकअप कराते रहेंगे। इसके अलावा अपनी दवाई अपनी जारी रखें। दवाई के साथ धमासा बूटी इस्तेमाल कीजिए, दवाई को ना छोड़ें। फिर आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि अपने दवाई का इस्तेमाल आप रखें और धमासा बूटी का इस्तेमाल रखें। इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के बाद अपना टेस्ट कराएं। अल्लाह के हुक्म से आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई होगी। अल्लाह ताला ने इस बूटी को सच्ची बूटी भी कहा जाता है। इस बूटी में बहुत अच्छी शिफा रखी है और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान करीम में कि ज़मीन और आसमानों में जो चीज़ें हैं मैंने इसमें तुम्हारे लिए
शिफा उतारिए। तो आप धमासा बूटी को इस्तेमाल कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए और ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई मरीज, कोई ऐसा मरीज जो आपके पास है जिसको थैलेसीमिया है या खून का या जिगर का मसला है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यकीन कीजिए कि आज आप किसी के साथ एक नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला आपके साथ, अगर आप एक अकेले में एक इंसान के साथ नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला मजमे में आपकी इज्जत रखता है। तो अच्छा कीजिए और अच्छा पाइए। मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, फिर कह रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मैंने डिटेल डाल दी है, वहाँ से भी आप डिटेल ले सकते हैं। इंशाल्लाह थैलेसीमिया का मर्ज, खून का जितने भी अमराज हैं और जिगर के जितने भी अमराज हैं, 3 महीने में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 टाइम दिन में ये ताज़ा बूटी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मुकम्मल सेहतयाबी के लिए पूरे साल धमासा बूटी इस्तेमाल करनी होगी। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।